हेलो फ्रेंड, जो आपको मैंने कल कॉलेज की स्टोरी सुनाई थी उसी का पार्ट 2 अब मैं सुनाने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मुझे वरीशा की मम्मा ने कहा था कि वो तुम्हारे साथ मजाक कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। उनकी मम्मा कुछ मानने को तैयार ही ना थी। जी हाँ दोस्तों, उनकी मम्मा से मैंने जो कुछ कहा उन्होंने मुझे वही कहकर टाल दिया था जो मैंने आपको अभी बताया। लेकिन वरीशा के साथ कोई ना कोई मसला है। ये कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात है। ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। ना जाने वरीशा के साथ ऐसा कौन सा दोस्त बैठता है जो हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन एक दिन फिर कॉलेज में क्लास के अंदर टीचर आई तो फिर वही सब कुछ हुआ जो पहले हुआ था। वरीशा को डांट पड़ी और प्रिंसिपल से कंप्लेन भी हुई। प्रिंसिपल ने उनके मम्मा पापा को कॉल की और फ़ौरन कॉलेज में बुलवाया। तब उनके मम्मा पापा प्रिंसिपल से मुलाकात हुई तो उन्होंने सारी बातें उनके मम्मा पापा को बताई। न जाने उनकी मम्मा फिर भी यकीन नहीं कर रही थी। वो शायद हम सबको झूठा साबित करना चाहती थी। तो फिर प्रिंसिपल ने कहा, अगर मेरी बात पे आप यकीन नहीं है तो अभी जाके आप क्लास में वरीशा की हालत देख सकती हो। तब उनके मम्मा पापा क्लास की तरफ बढ़े। जैसे ही क्लास में एंट्री की तो वहाँ वरीशा वाकई में किसी से ज़ोर ज़ोर से बात कर रही थी। ये सारा किस्सा देखकर वरीशा की मम्मा और उनके पापा बहुत परेशान हुए। आखिर ऐसा वरीशा क्यों कर रही है। तब वरीशा को उसकी मम्मा ने आवाज़ दी तो उसने फ़ौरन मुड़कर देखा तो मम्मा पापा खड़े थे। एकदम से वो चौंक कर खड़े हो गई। तो वरीशा की मम्मा ने कहा, क्या हुआ वरीशा, तुम आजकल इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो। वरीशा ने कहा, मम्मा कौन सी हरकत, मैंने तो कोई भी हरकत नहीं की। वरीशा की मम्मा ने कहा, अभी आप किससे बात कर रही थी ज़ोर ज़ोर से। वरीशा ने कहा, किसी से नहीं, बस ऐसे ही। तो वरीशा की मम्मा पापा बहुत परेशान हुए और वरीशा को अपने साथ घर लेकर चले गए। न जाने क्यों वरीशा की रोज़ ब रोज़ दिन ब दिन अजीब अजीब हरकतें करना स्टार्ट हो गई। तो वरीशा की बहन एक छोटी भी थी, उसका नाम कशफ था। एक दिन रात के वक्त वरीशा के रूम के अंदर फ़िरोज़ आया। वरीशा उससे बहुत खुशी से बात कर रही थी। जैसे ही कशफ की आंख खुली तो कशफ ने शीशे के ऊपर नज़र पड़ी तो कशफ बहुत ज़ोर से चीखने लगी और चीखते हुए वहाँ कमरे से निकलकर अपनी मम्मा के कमरे में आ गई। कशफ अपनी मम्मा के कमरे में आ गई। मम्मा को सारा किस्सा कह सुनाया कि वरीशा आपी के साथ कोई अजीब सा इंसान बैठा है। उसके सर पे सींग है और बहुत खौफनाक शक्ल का है। मम्मा, पता नहीं वरीशा आपी को उससे डर नहीं लग रहा। आप चलकर देखें उनके रूम में कौन है। उनकी मम्मा फ़ौरन उसकी बात सुनकर वरीशा के रूम में चले गई। वहाँ जाके क्या देखती हैं कि वरीशा तो वहाँ सोई हुई है और काफ़ी गहरी नींद से सोई हुई है। वरीशा की मम्मा ने कशफ से कहा, कशफ बेटा, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा तो आपको ऐसा लगा होगा। वरीशा तो यहाँ बहुत सुकून से सो रही है, आप भी जाकर सो जाओ। तो कशफ बहुत परेशान हुई, मम्मा ये सब ऐसे मैं क्यों देखूँगी, इससे पहले कभी मुझे इतना डरावना ख्वाब नहीं आया। आज मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है वरीशा आपी के साथ किसी खौफनाक इंसान को उसके सर पे सींग थे। ये बात कहकर वरीशा की मम्मा ने कशफ को बहुत समझा के वापस उसको सोने का कहा। बेचारी कशफ वापस जाके सो गई। दूसरे दिन जब वरीशा नाश्ते के टेबल पर बैठी तो फिर उनकी मम्मा ने उनसे बात की तो वरीशा ने जवाब दिया,
नहीं मम्मा, मैं तो सो रही थी। ना मालूम कश्यप किसके बारे में बात कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 3 में फुल स्टोरी बताऊंगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।